हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाला है न्यूमेरिकल्स। ठीक है, लास्ट 2-3 लेक्चर में हमने जो इक्वेशन डिराइव्ड किए थे उसके बेस्ड हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में जो क्वेश्चन है मतलब कि न्यूमेरिकल्स है उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाला है। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास न्यूमेरिकल दिया गया है। उस न्यूमेरिकल में हमें 2 इक्वेशन दे दी गई है कुछ इस तरीके से कि फर्स्ट इक्वेशन है 2 क्रोमियम प्लस 3 कैडमियम प्लस 2 gives 2 Cr प्लस 3 कैडमियम। ठीक है, ये एक इक्वेशन दी है हमें। और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास Fe प्लस 2 react with Ag प्लस, ठीक है, then gives Fe प्लस 3 प्लस Ag। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हमें 2 इक्वेशन दे दिए गए हैं। उसके बाद हमें बोला है कि आपको फाइंड करना है डेल्टा जी एंड के सी, आपको ढूंढना है, डेल्टा जी और के सी आपको ढूंढना है। ठीक है, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रोमियम का दे दिया गया है। ठीक है, क्रोमियम का रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, कितना है -7.4 वोल्ट, 7.4 वोल्ट। Ag का भी उसी तरीके से आपको दे दिया गया है, Ag प्लस Ag 0.80 वोल्ट, 0.80 वोल्ट। उसके बाद हमें दे दिया गया है कैडमियम का -0.40 वोल्ट, -0.40 वोल्ट। और E0 Fe प्लस 3 से Fe प्लस 2 का भी हमें दे दिया गया है। ठीक है, 0.774। और आपको बोला है कि आपको फाइंड क्या करना है, तो डेल्टा G0 एंड के सी आपको फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, हमारी एनसीईआरटी में शायद से ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ये वैल्यू शायद से आपको नहीं दी गई होगी, लेकिन जब भी आपको इसके बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे ये वैल्यू आपको देने ही वाला है, तो आपको टेंशन नहीं लेना कि वैल्यू नहीं दी गई है। ठीक है, ये वैल्यू जब भी न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे आपको देने ही वाला है। जो भी क्वेश्चन जो भी पेपर सेटर होगा वो आपको क्वेश्चन के अंदर ही ये वैल्यू आपको दे देगा। ठीक है, और कितने मेटल्स की, मतलब कि आप कॉपर को मान लो, जिंक को मान लो, ये ऐसे मेटल है जिनकी हर बार इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमें यूज करने के लिए आती है। इसीलिए हमें क्या कर लेना है, उसको याद ही कर लेना है कि Zn की इतनी है, कॉपर की इतनी है। बाकी सबकी तो शायद से देते ही आपको जब भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तब। ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास कुछ इस तरीके से 2 इक्वेशन है। उसके बाद हमें डेल्टा G0 और के सी फाइंड करना है। ठीक है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी हमें दे दी गई है। तो हमें पता है कि डेल्टा G0 कितना होता है, -NF E0 सेल, ये हमारे पास हमारा इक्वेशन है। ठीक है, हमें डेल्टा G0 फाइंड करना है, तो हमें दोनों ही इक्वेशन के लिए हमें n की वैल्यू फाइंड करनी होगी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब कि सेल का रिडक्शन पोटेंशियल हमें ढूंढना होगा। यहाँ पे जो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे दी गई है उसकी हेल्प से। और उसके बाद यहाँ पे इस इक्वेशन में n और E0 सेल की वैल्यू रखने के बाद हमें डेल्टा G0 की वैल्यू मिल जाने वाली है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन देता हूँ, 2 क्रोमियम प्लस 3 Cd प्लस 2 gives 2 क्रोमियम प्लस 3, ठीक है, एंड 3 कैडमियम। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ढूंढना है कि n की वैल्यू कितनी है। तो सिंपल है, आपको कैथोड हाफ सेल की रिएक्शन लिखनी है और एनोड हाफ सेल की रिएक्शन लिखी है। कैथोड हाफ सेल की रिएक्शन लिखनी है, तो क्या यहाँ पे क्रोमियम हाफ सेल मतलब कि रिडक्शन होगा। मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये +2 से 0 ऑक्सीडेशन में गया, तो इसका क्या हुआ है, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन किए।
तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिएक्शन आएगी, कैडमियम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन डिराइव करके कैडमियम में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरीके से एनोड हाफ सेल हमें लिखना है, तो एनोड पर किसका होगा, तो यहाँ पे 0 से ये +3 में चला गया, 0 से +3 में चला गया, मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, कितने, तो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। तो यहाँ पे क्रोमियम +3 में कन्वर्ट हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करके, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके। ठीक है, ओके। तो उसके बाद मैंने बताया था कि दोनों ही हाफ सेल में जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इस इक्वेशन को मैं इंटू 3 करूँगा और इसको मैं इंटू 2 करूँगा, तो मेरा कुछ इक्वेशन ये 2 कैडमियम +2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन 2 कैडमियम, ठीक है। उसके बाद ये 3 और यहाँ पे भी 3, ठीक है। उसके बाद 2 क्रोमियम +3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 6 और ये 6 गया। तो यहाँ पे हमने जो सेल रिएक्शन दी थी, ये जो सेल रिएक्शन दे दी थी वही आने वाली है, अभी देख सकते हो आप। 3 CD+2 प्लस 2 क्रोमियम, ठीक है। उसके बाद 3 कैडमियम +2 क्रोमियम +3, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी ये डिस्कशन के बाद, यहाँ पे जो हमने ये डिस्कशन किया वहाँ से हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन का जो भी लूज या इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं वो कितने हुए, 6 हुए। तो एन की वैल्यू हमें मिल गई 6, एन की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 6 मिल गई। तो इस इक्वेशन में 6 रखने यहाँ पे एन की वैल्यू हम क्या रखने वाला है, 6। पर अभी भी हमें क्या चाहिए, ई सेल की वैल्यू तो चाहिए ना। ई सेल चाहिए किसका, यहाँ पे जो ये सेल बना हुआ है, ये जो सेल रिएक्शन है उसका जो सेल बना होगा उसका हमें क्या चाहिए, ई सेल चाहिए। तो हमें एक चीज पता चल गई कि कैडमियम पे हमारा क्या होता है, कैडमियम क्या है, तो कैथोड है, और क्रोमियम पे जो भी है वो क्या है, एनोड होने वाला है। मतलब कि एनोड को हम किससे बोलने वाले हैं, क्रोमियम को एनोड बोलेगी और कैडमियम को कैथोड बोलने वाले हैं। तो अब हम क्या रखने वाले हैं, तो ई सेल इज इक्वल टू, अब हम क्या लिखने वाले हैं, तो ई जीरो सेल इज इक्वल टू ई कैथोड, ठीक है, माइनस ई जीरो एनोड, ठीक है। ये कैथोड पे कौन है, कैडमियम, तो कैडमियम +2 से कैडमियम 0 में गया, और यहाँ पे एनोड पे है क्रोमियम प्लस, तो रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, इसी वजह से मैंने इस तरीके से लिखा है, ठीक है। ये दोनों वैल्यू हमें यहाँ पे दे दी गई है, कहाँ पे है, कैडमियम कितना है हमारे पास, -0.40, क्रोमियम कितना है, तो माइनस, और उसका -0. कितना है, 74, ठीक है। यहाँ पे इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर जो आने वाला है वो है 0.34 वोल्ट। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ जाता है ई सेल की वैल्यू। ये आपकी क्या आ गई है, ई सेल की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई, ठीक है, ओके। तो ई सेल आपको मिल गया। अभी आपके पास n = 6 है, ई जीरो सेल की वैल्यू आपको मिल गई 0.34 वोल्ट, ठीक है। ये दोनों आपको मिल गया, तो आपका डेल्टा जी इसलिए मिल जाएगा -NF ई जीरो सेल। एफ की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 96,500 कूलम पर मोल होता है। एक मोल में इतने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए होती है। तो 96,500 और यहाँ पे क्या हो गया, 34, ये क्या हो गया, 34 हो गया है, क्या हो गया ये, 34। इसका आप कैलकुलेशन करोगे, आपका आंसर आना चाहिए 1,96,860, ठीक है। यूनिट क्या होगा, जूल पर मोल, यूनिट क्या होने वाला है, जूल पर मोल। इसको आप किस में कन्वर्ट करना चाहोगे, तो किलो जूल में तो आ जाएगा 196.860 किलो जूल पर मोल, ठीक है, 196.860 किलो जूल पर
मोल, ये आपका आ गया। ओके ओके। अब हमें क्या ढूंढना है, हमें केसी भी ढूंढना है, ठीक है। तो डेल्टा जी और केसी के बीच में रिलेशन हमें पता है कि डेल्टा जी 0 होता है -2.303 RT लॉग केसी, ठीक है, RT लॉग केसी। ये हमने कितना ढूंढा, -1,96,860। यहाँ पे आई की वैल्यू जो है वो हम 8.314 जूल पर केल्विन इंटू मोल लेने वाले हैं। ये जूल में है, इसी वजह से डेल्टा जी की वैल्यू भी हमने किस में ली है, तो जूल में ली है। डेल्टा जी की वैल्यू भी हमने किस में ली, तो जूल में ले ली है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मैं सीधे यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, -2.303 होगा। आई की वैल्यू 8314, टी नहीं दिया होता है तो रूम टेम्परेचर मान लेना है, तो इतना हो जाएगा। और ये हो गया log KC, ये क्या हो गया log KC। इसका आप कैलकुलेशन अगर कैलकुलेटर में करते हो तो आपका आंसर आना चाहिए, आपका आंसर आएगा 34.5014 log KC, ठीक है। इसका आपको एंटी लॉग लेना है, तो एंटी लॉग ऑफ 34.5014 इज इक्वल टू KC। तो आप क्या करने वाले हो, ये पॉइंट से पहले जो ये 2 डिजिट है उसको आपको 10 के पावर में लेना है, और उसके बाद एंटी लॉग किसका ढूंढना है आपको, तो एंटी लॉग आपको ढूंढना होगा 0.50 का 1 और 4 में देखना होगा, ठीक है। ये देखने के बाद आपका आंसर आने वाला है 3.173 इंटू 10⁻34 आपका आंसर आना चाहिए। 34 आपका आंसर इस तरीके से आना चाहिए, ठीक है। ये आपका है आंसर। देखो कुछ नहीं किया है, हमारे पास रिएक्शन थी, ये रिएक्शन थी, ठीक है। उस रिएक्शन से मैंने पता लगाया कि कैथोड पे किसकी रिएक्शन हो रही है, एनोड पे कौन रिएक्शन करने वाला है। इस रिएक्शन से मैंने एन की वैल्यू ढूंढ ली। एन की वैल्यू मिल जाने के बाद मैंने क्या किया, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस एनोड। यहाँ पे कैथोड को मैंने कैडमियम बता दिया, कहाँ से पता चला, तो यहाँ पे हमने रिएक्शन लिखी थी, उससे हमें पता चला कि ये कैडमियम कैथोड है और एनोड पे कौन है, तो क्रोमियम। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा और ई सेल की वैल्यू ढूंढी। ई सेल की वैल्यू ढूंढने के बाद -NF सेल हमने रखा, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मिली, जूल पर मोल मिलता है, ठीक है। ये यहाँ पे यूनिट आपको पता होना चाहिए, जूल पर मोल होता है और उसको किलो जूल पर मोल में हमें लिखना होता है। लेकिन उसके बाद जब हम केसी ढूंढ रहे थे तब आई की वैल्यू हमने 8.314 जूल पर केल्विन इंटू मोल रखा था, इसी वजह से हमने यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू जो रखी वो ये, ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी है, ठीक है। ये आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपका केसी इज इक्वल टू इतना आ जाएगा। और एंटी लॉग में आपको पता होता है कि ये जो पॉइंट होता है उसके आगे के जो भी डिजिट होता है उसको 10 के पावर में लेके जाने के बाद जो बचता है उसका हमें एंटी लॉग ढूंढना है। इसी वजह से हम यहाँ पे 0.50 मतलब 0.50 का 1/4 में देखेंगे तो 3173 वैल्यू आती है, और उसको इस तरीके से एक पॉइंट में दिखा देगा 3.173 इंटू 10⁻34, ठीक है। तो ये तो एक का हुआ, ठीक है। अभी भी हमारे पास दूसरा इक्वेशन है, तो ये दूसरा इक्वेशन आपको मैं होमवर्क में देता हूँ, ठीक है। सेम जो मैंने अभी किया है वही करना है, ठीक है, कुछ नया नहीं करना, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क में करना होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 5th क्वेश्चन बहुत ही इजी है। हमारे पास 4 इक्वेशन वहां पे दे दिए गए हैं, मैं आपको 1-2 करवाऊंगा, बाकी का आपको घर से खुद से करना है। थोड़ा सिंप्लीफाई करके देने वाला हूं, उसके बाद आपको घर से खुद से करना होगा। 5th क्वेश्चन है। 5th में आपको सेल रिएक्शन दे दी गई है और उसका आपको नस्ट इक्वेशन लिखना है, एंड ईएमएफ मतलब कि ई सेल हमें ढूंढना है। नस्ट इक्वेशन लिखना है और हमें क्या करना है, तो ई सेल जो है वो हमें ढूंढना है, ठीक है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले देखते हैं हमें क्या दे दिया गया। मैग्नीशियम्स वाला कुछ इक्वेशन हमारे पास सेल का रिप्रेजेंटेशन दे दिया कि मैग्नीशियम +2 में कन्वर्ट हुआ, ये हमारा क्या है, सॉल्ट ब्रिज। और क्रोमियम +2 हो जाता है, क्रोमियम में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन है 10⁻³ मोलर, यहाँ पे है 10⁻⁴ मोलर। आपको बोला है आपको इसका क्या ढूंढना है, नस्ट इक्वेशन, ठीक है। तो नस्ट इक्वेशन हमने जब भी डिराइव, मैंने जब आपको बताया था कि हम ऐसे डिराइव करेंगे तो सबसे पहले हम क्या बताया था कि हम सेल रिएक्शन लिखने वाला है, कैसे भी करके यहाँ तक हम पहुंचेंगे। हमें सबसे पहले सेल रिएक्शन क्या करनी है, उसकी सेल रिएक्शन हमें डिराइव करनी है।
तो इससे हमें मिल जाएगा, ये रिप्रेजेंटेशन किया है इस हिसाब से। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है, यहाँ पे रिडक्शन हाफ सेल होता है, ये भी हमें पता है, ठीक है। तो रिडक्शन हाफ सेल मतलब कि कैथोड, ये क्या है तो कैथोड। यहाँ पे क्रोमियम +2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और सॉरी क्रोमियम में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल एनोड, ठीक है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके मैग्नीशियम +2 में और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब जाके हमें यहाँ पे सेल रिएक्शन मिलेगी। सेल रिएक्शन में हमें क्या मिला, क्रोमियम, ये 2 और 2 चले गए तो क्रोमियम +2, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीशियम, यहाँ पे मैग्नीशियम +2 एंड क्रोमियम, ठीक है। ये जो हम यहाँ ये क्या है, तो यहाँ पे जो सेल रिप्रेजेंटेशन था उसकी सेल रिएक्शन थी। अब यहाँ से नस्ट इक्वेशन लिखना हो तो हम बहुत ही इजी तरीके से लिख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि इस तरीके से लिखना है। तो क्या बताया था कि नस्ट इक्वेशन लिखना है तो ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल -0.059 डिवाइडेड बाई n होता है अपन, लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, इस वजह से मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा। और लॉग राइट डिवाइडेड बाय लेफ्ट होता है, क्या होता है, राइट डिवाइडेड बाय लेफ्ट होता है। और जो सॉलिड फॉर्म में होता है उसकी कंसंट्रेशन को हम 1 मान लेते हैं। इसी वजह से हम यहाँ पे मैग्नीशियम +2 लिखने वाले हैं एंड यहाँ पे क्रोमियम +2 लिखने वाले हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये जो हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन था ये उसका सेल रिएक्शन है, और ये सेल रिएक्शन है और उसका ये नस्ट इक्वेशन है। और हमें यहाँ पे ढूंढना है ये ई सेल हमें ढूंढना है। बहुत इजी तरीके से हम ढूंढ सकते हैं, ठीक है। आपको हमारा जो क्वेश्चन है वहां पे ही आपको E0 कॉपर +2 टू कॉपर उसकी वैल्यू दे दी गई है 0.34, ठीक है। और E0 मैग्नीशियम +2 से मैग्नीशियम की वैल्यू दे दी गई है -2.37, ठीक है। ये वैल्यू तो आपको याद कर लेनी है, ये बहुत बार यूज होने वाली है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू नहीं दी होगी, क्वेश्चन में आपको ये जो वैल्यू है 0.34 आपको शायद से नहीं दी होगी, क्योंकि बहुत बार यूज करते हैं, तो आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आपकी एनसीईआरटी बुक में भी ये नहीं दिया होता, लेकिन जब भी क्वेश्चन आपको पूछने वाले हैं, कोई भी एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछेगा तब ये वैल्यू आपको मिलने ही वाली है। तो आपको टेंशन नहीं लेना कि ये सब वैल्यू को हमें क्या करना है, याद करना है, ठीक है। ओके, तो ये वैल्यू हमें दे दी गई है, तो अब इजीली ई सेल हम लिख सकते, E0 सेल हमें मिल जाएगा। E0 सेल इज इक्वल टू कैथोड माइनस एनोड होता है। यहाँ पे कैथोड पे क्रोमियम है तो यहाँ पे Cu +2 एंड Cu एंड E0 Mg +2 Mg, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू मिल गई 3.04 माइनस या -3.7, ठीक है। ओके, ये इसका आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपकी वैल्यू कुछ 2.71 वोल्ट आएगी। ये क्या आपका आ गया, ई सेल की वैल्यू आ गई, ठीक है। ई सेल की वैल्यू आ गई। ये क्या है आपका नस्ट इक्वेशन है, ठीक है। ये आपका क्या है, नस्ट इक्वेशन है। अब ये हमारा E0 सेल आया, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन में जो वैल्यू आई उसको हमें यहाँ पे रखना है, और ये जो कंसंट्रेशन है वो हमें ऑलरेडी दे दी गई है यहाँ पे, ठीक है। ये सेल रिप्रेजेंटेशन में कंसंट्रेशन मैंने बताया था, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें कंसंट्रेशन मैंने यहाँ पे C1 और यहाँ पे C2 ऐसे कुछ तरीके से लिखा आया था, ठीक है। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन आया उसमें E0 सेल और कंसंट्रेशन रखना है, और हमें क्या मिल जाएगा, ई सेल हमें बहुत इजी तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। ई सेल इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा 2.71 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग। मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन हमारे पास होती है 10⁻³ 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10⁻⁴। ये हमारे पास कंसंट्रेशन थी। ये 2.71 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग इंटू 10⁻⁴। इसका आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपको 2.71 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग, सॉरी यहाँ पे वैल्यू आ जाती है 1। इसका वैल्यू क्या आ गया, तो इसका वैल्यू आ जाता है 1, ठीक है।
तो इसको आप पूरी तरीके से सिंप्लीफाई करोगे, मतलब कि इसको डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आती है उसको यहाँ से माइनस करोगे, तो आपका आंसर आएगा 2.68 वोल्ट, 2.68 वोल्ट। और ये है आपका लास्ट हमारे पास जो सेल रिप्रेजेंटेशन दिया था, ये उसका है नस्ट इक्वेशन, और ये है उसकी ई सेल की वैल्यू। ये क्या है, तो उसकी ई सेल की वैल्यू। ठीक है, और इसी तरीके से आपको 1 2 3 हाँ कुछ 3 इक्वेशन दे दिए गए हैं, मतलब कि सेल रिप्रेजेंटेशन दे दिए गए हैं, और उसमें से आपको इजियो सेल मतलब कि नस्ट इक्वेशन लिखना है और ई सेल ढूंढना है। ठीक है, बहुत ही इजी है। कॉम्प्लिकेटेड अगर कुछ होगा तो आपके लिए फोर्थ होने वाला है। सेकंड और थर्ड जो है वो तो इजी है। ठीक है, सेकंड और थर्ड जो होगी वो तो बहुत ही इजी होने वाला है, इसलिए मैं नहीं करवाने वाला आपको मैं सीधे लेके जाता हूँ फोर्थ वाले पे। ठीक है, फोर्थ वाले पे। ठीक है, फोर्थ वाले में क्या रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है, तो प्लेटिनम Br2 एंड यहाँ पे Br माइनस, यहाँ पे 10⁻⁻2 मोलर है। ये हमारा ये H प्लस, इसकी कंसंट्रेशन 3 × 10⁻⁻2 मोलर, ये H2 पैलेडियम। ठीक है, अब आप क्या करोगे, एनोड पे लिखोगे पहले, उसके बाद कैथोड पे। हमें पता होता है ये क्या होता है, यहाँ पे होता है रिडक्शन हाफ सेल, यहाँ पे क्या होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन यहाँ एनोड पे होता है, इसी वजह से यहाँ पे मैं क्या बताऊंगा, Br2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Br माइनस में कन्वर्ट हो गया है, और यहाँ पे क्या H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पे क्या H2 में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। यहाँ पे ट्रिकी क्या था, मतलब कि जो आपको समझ नहीं आने वाला ऐसा क्या था कि दोनों ही आपको क्या दिख रहा है, दोनों में ही आपको रिडक्शन मतलब कि रिडक्शन होता हुआ दिख रहा है। लेकिन आपको क्या करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे दे दिया गया है कि Br2 क्या है, Br2 हमारा है एनोड पे, मतलब उसका ऑक्सीडेशन ही होगा। रिएक्शन भले ही हमें Br2 Br माइनस लिख के दे दी गई है, पर हम क्या करेंगे, उसका ऑक्सीडेशन अगर हमें लिखना है तो ये जो रिएक्शन थी उसको उल्टा कर देना है। यहाँ पे इस तरीके से Br माइनस Br2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 और 2, ये यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, 2 और 2 हमारे हो गई कैंसिल। तो यहाँ पे हमें सेल रिप्रेजेंटेशन जो था उसकी रिएक्शन मिल गई 2H प्लस, ठीक है, प्लस Br माइनस गिव्स Br2 प्लस H2। ठीक है, यहाँ पे हमें एक चीज़ और पता चली, एन की वैल्यू यहाँ पे भी 2 है। जो गेन और लूज है वो कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हुए, वो कितने हुए, तो 2 इलेक्ट्रॉन हुए हैं। ठीक है, चलो उसके बाद सिंपल ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा, इजियो सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2, एन की वैल्यू 2 है इसी वजह से, लॉग राइट माइनस लेफ्ट, राइट डिवाइडेड बाई लेफ्ट। राइट में तो सभी के सभी सॉलिड है तो सबकी कंसंट्रेशन 1 हो जाएगी, तो मैं सीधे सीधे यहाँ पे 1 लिखूंगा। यहाँ पे H प्लस की कंसंट्रेशन का पावर 2 और Br माइनस और Br माइनस। ठीक है, ये हमारा नस्ट इक्वेशन किसके लिए, तो हमें जो सेल रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया था उसके लिए। ठीक है, यहाँ पे भी हमें कैथोड और एनोड पता चल गया, तो इजियो सेल हमें मिल जाएगा। इजियो सेल इज इक्वल टू क्या होता है, इजियो कैथोड, मतलब कि यहाँ पे H प्लस H2 माइनस इजियो Br2। ठीक है, ओके, तो इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दी जाएगी। एनसीईआरटी में भले ही नहीं दी हुई आपको, पर आपको क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा दोनों की वैल्यू आपको दे दी जाएगी। ये वैल्यू तो हमें पता होती है, ये क्या होती है, 0 होती है। ये क्या होती है, तो 0 होती है। ये आपको पता होना चाहिए। जब हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में हमने पढ़ा था, तब मैंने बताया था कि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ले लो या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो, आपको क्या लेना है, 0 लेना है। इसकी वैल्यू कितनी दे दी गई है, तो 1.08 वोल्ट, 1.08 वोल्ट आपको दे दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन में पहले से ही ये दिया होगा, अभी भले ही एनसीईआरटी में नहीं दिया है, पर ये क्वेश्चन में पहले से होगा, इसका टेंशन नहीं लेना। तो आपकी E0 सेल की वैल्यू आ जाती है माइनस 1.08 वोल्ट। ठीक है, ये आपका आ गया। ठीक है, हो गया ये। तो अब ये मिलने के बाद अभी क्या करना है, इस वैल्यू को यहाँ पे रखो। H प्लस की कंसंट्रेशन हमें यहाँ पे दे दी गई है,
Bi माइनस की यहाँ पे है, उसको रखो और सिंप्लीफाई करने के बाद हमें हमारा क्या मिलने वाला है, तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, हमारा आंसर। ठीक है, चलो देखते हैं कितना आ गया। ई सेल इज इक्वल टू -1.08 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 आता है। डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2 log 1 H प्लस की कंसंट्रेशन थी 3 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर इंटू क्या आएगा, तो 10⁻⁻² का होल स्क्वायर आता है यहाँ पे, 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज हमने शायद से गलती की है, यहाँ पे Br 2 टाइम्स होने वाला है उसकी वजह से, ठीक है, Br आने वाला है, तो यहाँ पे 2Br आएगा, तो यहाँ पे 2Br का पावर में आ जाएगा। ठीक है, 2Br माइनस की कंसंट्रेशन के पावर में वैल्यू आती है, इस वजह से हमने यहाँ पे पावर ले लिया है। ठीक है, चलो तो अब आपको सिर्फ यहाँ पे सिंप्लीफाई करना होगा कि -1.08 वोल्ट 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग, ठीक है, आपको 1/9 करना होगा और यहाँ पे 10⁻⁻4 10⁻⁻4 10⁻8 हो जाने वाला है। ठीक है, इसको आप क्या करोगे, अभी ऊपर लेके जाओगे तो आपकी वैल्यू आने वाली है 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग 1/9 की वैल्यू आती है 0.1111 इंटू 10⁻8 हो जाएगा। ठीक है, आपको इसका लॉग ढूंढना है तो सबसे पहले ये डिजिट को यहाँ पे एक डिजिट राइट हैंड साइड लेके जाना पड़ेगा, तो उसके लिए 108 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग 1.111 इंटू 10⁻7 कर दिया। ठीक है, मैंने क्या किया है, तो यहाँ पे 10⁻8 था तो 10 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 1.11 आ गया, तो यहाँ पे 10⁻8 के बदले 10⁻7 आ गया। ठीक है, -1.08 0.059 डिवाइडेड बाई 2। अब आपको क्या करना है, लॉग 1.11 का इसमें देखना है और लॉग 10⁻7 इसका हमें लॉग ढूंढना है। ठीक है, ये आ गया, तो -0.18 0.059। ठीक है, इसका आप लॉग देखोगे तो आपकी लॉग की वैल्यू 0.0457 आती है और ये हो जाएगा +7, और ये इन पूरे इक्वेशन को सिंप्लीफाई माइनस प्लस करके आप जो भी आंसर लाओगे वो आपका होगा -1.287 वोल्ट। 287 वोल्ट आपका आंसर होने वाला है, कितना, 287 वोल्ट। ठीक है, क्लियर है। तो इसी तरीके से आपको बाकी के सेकंड और थर्ड जो आपका Fe+2 वाला और सेकंड वाला है 3 Sn वाला जो इक्वेशन है उसका भी ई सेल ढूंढना है, उसकी भी नॉस्ट इक्वेशन को आपको ढूंढना है। ठीक है, सिंपल रिएक्शन है, जो कॉम्प्लिकेटेड था वो मैंने करवा दिया है। ठीक है, अब एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, होमवर्क में क्या मिला है, यहाँ पे होमवर्क में हमारा जो 5th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन में सेकंड एंड थर्ड जो हमारा रिएक्शन है, सेकंड और थर्ड वाला 5th क्वेश्चन में सेकंड और थर्ड का आपको ई सेल ढूंढना है और उसका आपको नॉस्ट इक्वेशन लिखना है। क्या लिखना है, तो नॉस्ट इक्वेशन उसका आपको लिखना है। ठीक है, चलो अब हमारे पास है, ओके 8 में हमारे पास रिएक्शन है कि जिंक है जिसकी हमने Ag2O के साथ रिएक्शन करवाई और H2O, तो हमें मिला क्या है, तो AgZn+2 मिला है यहाँ पे और Ag प्लस OH माइनस प्लस OH माइनस, यहाँ पे कितना है, तो 2Ag है। ठीक है, कितना है, 2Ag। हमें ढूंढना है E0 और डेल्टा Z0 भी हमें ढूंढना है। ठीक है, डेल्टा Z0 भी हमें ढूंढना होगा। ठीक है, ओके, तो हमारे पास कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी, तो Zn नहीं Ag2O एंड प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये वैल्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2Ag प्लस 2OH माइनस। इसके लिए हमारे पास वैल्यू दे दी गई है Ag2O से Ag प्लस, मतलब कि रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हमें दे दी गई है यहाँ पे 0.344 वोल्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद एनोड पे क्या होगा, Zn
2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn+2 में कन्वर्ट हो गया। और इसके लिए हमें क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू हमें दे दी गई है। हमारे पास कितनी है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू, 0.76 वोल्ट। 0.76 वोल्ट यहाँ पे हमें क्या दे दी गई है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू। और आपको पता है कि जब भी हम ई सेल ढूंढेंगे और ये इक्वेशन इसका यूज करेंगे तो अब हमारे पास क्या होनी चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होनी चाहिए। आपको पता है कि Zn की, ये आपको Zn और कॉपर की तो याद ही कर लो, ठीक है। कॉपर की कितनी होती है, 0.34 होती है क्या, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ठीक है। और ये किसकी होती है, कॉपर की। और जिंक की होती है -0.76 रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। क्या होती है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। तो ये इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू सेम रखनी है और हमें सिर्फ साइन को चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, -0.764 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड, ठीक है, हमें ये ढूंढना है। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। कैथोड क्या है, कैथोड पे क्या है, Ag है, तो हम क्या रखने वाले हैं, इसको रखेंगे Ag2O और Ag प्लस। एनोड पे क्या है, तो हमारे पास इसी Zn है, तो Ag Zn+2 to Zn। यहाँ पे ये 0.344 माइनस 0.36, ठीक है। इसका आप मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका आंसर आने वाला है 1.104 वोल्ट, 1.104 वोल्ट, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, इसका आंसर E0 आ गया। डेल्टा जी अभी हमें ढूंढना है। हमें क्या क्या पूछा था क्वेश्चन में, था हमें ई सेल ढूंढना है, ठीक है, E0 सेल, और डेल्टा G0 हमें ढूंढना है। तो डेल्टा G0 इज इक्वल टू -NF E0 सेल। यहाँ पे हमें रिएक्शन में पता है कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो यहाँ पे 296,500 ई सेल 1.104। इसको कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आना चाहिए 2,13,072 जूल पर मोल। क्या आने चाहिए, जूल पर मोल, ठीक है। ये क्या है, तो ये 2 लिखा हुआ है, 2 lakhs 2। इसको किलो जूल में, डेल्टा G0 की वैल्यू ऑलवेज किलो जूल में देनी होती है, इसी वजह से क्या हो जाएगा 213,072 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये क्या है, तो किलो जूल पर मोल। तो आई होप कि आपको अभी समझ आया होगा कैसे करने हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। ये 3 इक्वेशन के बेस यहाँ पे जो मैं लिखने वाला हूँ, -NF E0 सेल, उसके बाद E0 सेल 0.059 डिवाइडेड बाई n log Kc, डेल्टा G0 इज इक्वल टू -2.303 RT log Kc, और नॉस्ट इक्वेशन, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि इस चैप्टर में से न्यूमेरिकली आएगा। तो यही हमें इन ये जो 4 इक्वेशन हमने अभी तक जो पढ़ा है, उसमें से इन चारों इक्वेशन के बेस हमने न्यूमेरिकल किए हैं, ठीक है। बाकी के जो होमवर्क में दिए वो आपको करने हैं। होमवर्क में मैंने क्या दिया था, तो फर्स्ट वाला जो किया था उसका सेकंड पार्ट जो था वो आपको खुद से करना है। सेम ही था, पहले वाला जो मैंने करवाया वैसा ही था। और ये सेकंड वाला जो है उसमें मैंने 5th क्वेश्चन हमारा सेकंड वाला, उसमें सेकंड और थर्ड जो सेल रिप्रेजेंटेशन है उसका नर्स्ट इक्वेशन आपको बनाना है, इजी है। और उसकी ई सेल की वैल्यू आपको ढूंढनी है, ठीक है। आई होप कि आपको न्यूमेरिकल में पता चला, अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। कुछ नहीं पता चलेगा जरूर से मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।